इस पुरुषोत्तम संगम युग का इतिहास जैसे हम लोग का बचपन जवानी होती है, वृद्ध भी इसी तरह से इस पुरुषोत्तम संगम युग में बचपन हम लोग का एक शहंशाह ब्रह्मा बाबा उनके साथ बीता, जो जिसको बादशाह भी कहे, राजा थोड़ा छोटा होता है। तो हमेशा हम लोग को बाबा अपने बच्चों को, जब हम लोग बोर्डिंग में थे तो उस दृष्टि से जैसे प्रिंस प्रिंसेस है वैसे बाबा ने हम लोग को पालना दी। जैसे छोटा बच्चा कितना प्यारा लगता है, हाँ, सब कोई ऐसे चुपटी चुपटी को जाके उसको करते हैं। इसी तरह से बाबा भी हम बच्चों को बहुत ही, बाबा के साथ मम्मा, बाबा के साथ हमारी दादियाँ बहुत ही प्यार से पालना करते थे। शुरू में हम लोग शिव बाबा को जैसे अब मानते हैं उस तरह से नहीं था। हम लोग ब्रह्मा बाबा को ही सब कुछ मानते थे, ताकि जैसे खुदा ईश्वर बाबा है, हम उसके बच्चे भी खुदा है, ईश्वर है। तो वो पावर थी, गलत वे से नहीं, उसी पावर से ही हमारी बांदेली बहनियाँ जो थी वो सामना करके और बाबा के पास आ जाती थी। तो बाबा ने जैसे पालना दी हम लोग को, तो शुरू से ही हम लोग जब ध्यान में जाते थे, मैं बचपन से ही ध्यान में जाते थे, तो स्कूल भी हम लोग के सामने बैठ जाता था, आता था देखने के लिए। तो वो शिव बाबा की पीछे समझा है, वही जो पावर मिलती थी उसी पावर से सारे स्कूल ध्यान में चला जाता था, क्लास का क्लास पूरा। फिर जैसे हम लोग आते हैं, ध्यान में चले जाते हैं और धीरे 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 करके नीचे उतरते हैं, तो वो जो अज्ञानी स्कूल है वो भी जैसे नीचे आते थे। तो उस स्कूल के साथ साथ कभी रास विलास भी होता था और कभी सिर्फ आमने सामने बैठ करके ध्यान में जा करके आ जाते थे। तो ये तो पहला और हमेशा बाबा को शिव बाबा के रूप से नहीं देखा, कृष्ण देखा, नारायण देखा, और मम्मा राधे थी। मम्मा यहाँ भी राधे थी और पीछे भी राधे छोटे छोटे दिखते थे कृष्ण के साथ। फिर उसमें अनेक प्रकार के पार्ट जो चलते थे, जैसे राधे लक्ष्मी कैसे बनी, कृष्ण नारायण कैसे बना, तो वो प्रैक्टिकल में हम लोग आकर के करके दिखाते थे। आप लोग कोई सुना होगा या नहीं कि योग बल से कैसे पैदाश होंगी, वो भी बाबा ने हम लोग को बताया। तो वो कैसे माँ बाप सोए हुए हैं, बैठे हैं और उनको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो रहा है, और धीरे धीरे करके एक छोटा बच्चा माँ के पास आ जाता है। अब वो तो हम लोग दिव्य दृष्टि में देखा, यहाँ हमको वो करके दिखाना है। तो करके दिखाना है तो वो चतुर्भुज एक किया, दो बाँ जैसे आप लोग करते हैं ना, दो बाँ इधर और दो बाँ इधर करके, और माँ बाप मम्मा बाबा बना था उसी टाइम में। और एक बच्चा था जो अभी नहीं है, वो बच्ची, उसको कृष्ण बनाया था। तो फिर वो साक्षात्कार हुआ, वो हुआ, बच्ची भी चली गई। वो बच्ची भले है देखने में इतनी बड़ी थी, परंतु उसी टाइम जैसे इतनी छोटी बच्ची। कैसे योग बल से वो ऐसा वातावरण उसी टाइम हो जाता था जैसे प्रैक्टिकल हम ऊपर देख के आई हूँ, और बच्चा भी योग बल से आ जाता था। भी ऐसे है, इसी तरह से स्वयंवर भी कैसे होता था, वो तो मेरे को याद है, फोटो भी थे, 4 युगल करके बिठाए थे।
और उन को एक नारायण की ड्रेस, एक को लक्ष्मी की ड्रेस। वो भी ऊपर से नाम मिलते थे, जैसे चंद्रमणि दादी थी और मिट्ठू दादी थी, तो वो दोनों बैठेंगे, प्रकाशमणि दादी, शांतामणि दादी, ब्रजेंद्रा दादी, बनमोहिनी दीदी, ऐसे करके 6 तो याद है। ये बैठते थे और सामने से मम्मा बाबा इस तरफ से, और सारी सभा हम लोग पैर में ऊपर में बैठे हैं। तो उसमें सभा में कैसे कैसे राजधानी में क्या प्रश्न पूछा जाता है, क्या है, वो सारा बाबा ने ये दिखाया। आप सोचेंगे क्यों दिखाया है? हम लोग को निश्चय कैसे होगा कि सतयुग आने वाला है, तो सतयुग में क्या क्या होगा, कैसे होगा, परंतु हम लोग इस देह भान में नहीं रहते थे। हम लोग जैसे कि आंख खुलते भी ध्यान में है, और ध्यान में ही हम लोग पाठ सब बजाते थे, करते थे। फिर आगे चल करके इसी में जब हम लोग कराची में थे तो डिवाइन फादर्स, हाँ, जैसे इब्राहिम, बोध, क्राइस्ट, वो कैसे पिछाड़ी में आके सलामी भरते हैं, वो भी पाठ करके दिखाया। इब्राहिम भी बना, क्राइस्ट भी बना। आप हम लोग अभी जो सर्विस क्षेत्र में बताते हैं सर्वधर्म वालों का बना करके देते हैं ना, पर बाबा ने हम लोग को दिव्य दृष्टि में सब दिखा दिया था, ऐसे ऐसे आकर के और बाबा से सलामी लेंगे। तो वो भी दृश्य जो है बाबा ने हम लोग के थ्रू करके देखा। हम 5-6 संदेश पुत्रियाँ थी, कभी आधा दृश्य हम ले आएंगी तो आधा दृश्य गुलजार ले आएंगी, आधा दृश्य कोई ले आएगा, ऐसा करके कभी कभी फिनिश भी करते थे। फिर उनके बाद तीसरा चैप्टर रास विलास का, ध्यान दीदार का है। डिवाइन फादर जैसे एक इब्राहिम बना, इब्राहिम के साथ उसकी जो बीबी फातिमा थी वो होती थी, और क्राइस्ट मेरी, और बुद्ध, और हिंदुओं का जैसे होता है वो देवताओं का, वैसे दिखाया। अब वो तो बाबा मामा बैठे हैं और उनसे आकर के ऐसे ऐसे करके मिल के जाते हैं, बस इतना। अंत में आके वो सब दृष्टि लेंगे, अंत में आके दृष्टि लेंगे, ज्ञान की अंजलि लेंगे, तो वो बाबा मामा के सामने आती है और बाबा मामा का उनको साक्षात्कार होता है, फिर वो चले जाते हैं, फिर दूसरा एक्टर आया, फिर वो चले गए ऐसे। फिर बाबा रासविलास हम लोग पहले चैप्टर में कृष्ण राधे से करके आए। अब पहुंच गए हम लोग सूक्ष्म वतन में, जहाँ पर हम लोग को ब्रह्मा का संपूर्ण रूप, जो ट्रांसपेरेंट रूप है, हड्डी मांस नहीं है, वो रूप दिखाई पड़ा है। तो पहले तो थोड़ा डर लगता था, पता नहीं क्या है कैसे है, तो सिर्फ आवाज़ आता था, बेटी बेटी ऐसे। कभी सूरत दिखाई पड़ी, कभी नहीं दिखाई पड़ी, तो आवाज़ सुनने में कुछ भी हर्जा नहीं है। हाँ, तो फिर धीरे धीरे करके सूर्य में जैसे ब्रह्मा बाबा का रूप आया, फिर बाबा ने कहा बच्ची तेरे को बुलाया है कुछ करने के लिए। फिर रास विलास जो होता है वो बाबा ने दृश्य दिखाया। पहले था सतयुगी रास विलास गोप गोपियों की, अब ये संगम युग की रास विलास क्या होती है, सूक्ष्म वतन की, फरिश्तों की, परियों की, उस सब बाबा ने प्रैक्टिकल में ओम के दृश्य, ओम का पैटर्न, फिर स्वास्तिका का पैटर्न, फिर स्टार का, चंद्रमा का, सूर्य का, विक्ट्री का, त्रिशूल का, ये जितने भी ये आध्यात्मिक चिन्ह है, उसी वो हम ऊपर कर रही है देख करके। और मेरे साथ ये समझो नीचे है, ये ध्यान में नहीं है, वो मेरे साथ करती रहती है। मेरा नकल, पर मैं ऊपर का नकल करती हूँ, ये मेरा नकल करती है। फिर उसी टाइम आकर के 20 बहनों को इकट्ठा कर करके, जिसमें आज की जितनी भी दादियाँ हैं, बहनें हैं, उस सब को खड़ा कर देंगे। विश्व रतन दादा इतना बड़ा हाल था, बहुत बड़ा हाल था ऊपर में, वो ऐसे करके जाएगा डिज़ाइन ओम की या स्टार के उस कोने में। फिर जो उसी टाइम ड्रामा अनुसार रिकॉर्ड भी ऐसे मिलता था जैसे कि हम लोग ऊपर में कर रहे हैं, उसी तरह से वो भी मिलता था। तो वो भी दृश्य बाबा ब्रह्मा को अच्छा लगता था।
अभी सर्विस क्षेत्र में आ गए हैं, तो जब जब दिल्ली लखनऊ कानपुर से पहले पहले आते थे तो बाबा कहते थे बच्चे तैयार हो जाओ, तो उसी में हम लोग फिर वो रास करके दिखाते थे। ऐसे ही सफ़ेद साड़ी और गजरा सफ़ेद जो पहनते हैं माथे में हाथ में, वो सब करके और धर्मराजपुरी का हाँ ये करते थे। फिर योग का प्रोग्राम और धर्मराज की सजाएं क्या होती है, बाबा मामा का कोई भी अवज्ञा करेंगे तो उसको क्या सज़ा मिलती है। इसी तरह से बाबा ने एक हमको दिखाया, एक 5 विकारों वाला तो दूसरी बहन ने देखा था, हमको दिखाया किसके कैसे अवज्ञा करने से, श्रीमत उल्लंघन करने से उसको क्या सज़ा मिलती है। तो हम पहाड़ी पर बैठी है और पहाड़ी पर बैठे बैठे कर तो योग रही हूँ, लेकिन अवज्ञा जो कर लिया तो पीछे 4 यमदूत बनाए हैं, 4 यमदूत बने, वो ड्रेस पहन करके और मेरे को उस पहाड़ी से जैसे धक्का देते हैं तो गिर जाती है। यानी ऊपर से जो चढ़ रहे थे अवस्था में, इसका रहस्य है, जो चढ़ रहे थे वो जैसे कि बाबा की अवज्ञा करने से हम नीचे आ जाते हैं। इसलिए आज की भाषा में उसको कहते हैं कि मन मत नहीं चलो, पर मत नहीं चलो, श्रीमत पर चलो। उसी टाइम ये शब्द इतने नहीं थे, लेकिन अवज्ञा नहीं करना है। बाबा जो फरमान करे वो हम लोग को मानना ही होगा। तो बाबा ये भी दृश्य दिखाया, जो काम करता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, मोह करता है, इनका 5 रूम्स बना दिया था। तो 5 रूम में हर एक में अलग अलग सजा का रूप दिखाया किया था। वो पार्वती बहन थी ना मामा के, उसकी था, तो वो सब बाबा ने दिखाया। किसमें कोई मार रहा है, कोई चीर रहा है, कोई क्या कर रहा है, प्रैक्टिकली वो सचमुच नहीं, लेकिन दृश्य उसी टाइम सबको भाषण ऐसे आती थी कि सचमुच ये भूल करने से ऐसा होगा। तो बाबा ने इन एडवांस हम लोग को जो अभी हम लोग देख रहे हैं, वो बाबा ने सब पहले से दिखाया। इसलिए कोई भी बात होती है तो नथिंग न्यू समझ करके और हम लोग चलते रहते हैं। फिर बाबा तो फिर ध्यान दीदार में मतलब आगे चल करके भोग का पार्ट भी वास्तव में हम लोग यहाँ ही आकर के आबू में, पहले भोग का सिस्टम भी नहीं था, तो वो भी ध्यान में जा कर के हम लोग ले जाते थे भोग को। बाबा कहता था नहीं, जो खिलाता है उसको भोग ज़रूर खिलाना है। तो इसलिए भोग की सिस्टम भी जो थी पाकिस्तान में नहीं थी, वैसे ही किचन में थोड़ी थाली बना करके हृदय भंडारण वो लगाती करती थी। लेकिन अभी जो सब आके बैठते हैं करते हैं वो सब यहाँ सर्विस क्षेत्र के बाद, सर्विस क्षेत्र में भी ध्यान दीदार का बहुत महत्व रहता था। दिल्ली में पहले कमल सुंदरी दादी थी, देवता नाम है उसका, तभी से पढ़ा। परंतु योग का प्रोग्राम भी जो ले आते थे, हम लोग 5-6 बहनें थी जिसको संदेश पुत्रिया नाम से कहते हैं, तो वो प्रोग्राम ग्रुप का, आज मनोहर पार्टी बैठेंगी, यानी मनोहर दादी भी का नेचुरल नाम भी मनोहर दादी है, तो वो बैठेंगे। आज सुप्रीम पार्टी बैठेंगे, आज कंपेनियन पार्टी बैठेंगे, आज फुल पार्टी बैठेंगे, आज डिवाइन पार्टी बैठेंगे। क्यों? उनके संस्कार करीब करीब एक जैसे मिलते हैं। और बाबा मामा तो सदैव हम लोग के सामने बैठते थे, और रात को 12 से लेकर के जब 4-5 बजे तक हम लोग बैठेंगे, तो जैसे आज हम लोग को नॉलेज अच्छी तरह से है वैसे नहीं थी। मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम लोग सब कुछ बाबा को ही देखते थे, इसलिए हम लोग का ऐसे ही समझो कि फाउंडेशन पक्का है। बाबा तो है ही है, और आज भी जो है हम कुछ नहीं है, हम तो जानती भी नहीं, ये बहनें तो हमारी बड़ी बड़ी तीखी भी है, लेकिन हमसे सेवा जो बाबा ही करा रहा है, किस भी तरह से, चाहे कुछ भी हो, बाबा को याद कर लेते हैं, और जो रिस्पॉन्ड आ जाता है प्रैक्टिकल कर करके। फिर जब सर पटना में थे, कलकत्ता में थे, मुजफ्फरपुर में थे, अभी भुवनेश्वर में है, तो फिर हम वेरीफाई जैसे पत्र लिख करके
करते थे, बाबा हम ठीक हैं परंतु ऐसी ऐसी बात हुई तो ये ठीक हुआ या नहीं, तो बाबा तुरंत जवाब भी दे देता था कि हाँ बच्चे ठीक है ऐसे। तो हम लोग को सोचना या ये करना तकलीफ नहीं होती है कभी भी, बाबा याद किया और बाबा का रिस्पॉन्स जैसे मिल जाता है। परीक्षाएं तो आएंगी ज़रूर, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि परीक्षाएं नहीं आए। ड्रामानुसार फिर दूसरा पार्ट जो है हमारा नाम है संदेशी, और पहला नाम तो जन्म का नाम जो है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मियाँ हम लोग 4-5 थे, तो एक लक्ष्मी रतनमणि नाम का दादी का नाम भी लक्ष्मी है और लच्छू बहन का भी नाम लक्ष्मी है, ऐसे 2-3 और लक्ष्मियाँ थी। तो कौन सी लक्ष्मी को बुलाए, तो ध्यान दीदार में जाते थे भाई संदेशी लक्ष्मी को बुलाओ। दूसरा नाम हमारा ये बताया जो आज तक भी चालू है, अभी लक्ष्मी हमको कोई नहीं बोलता है न कोई जानता है, लेकिन आज तो सभी ने जान दिया। और जब अभी अनुभव इसी सीजन में आए हैं तो 2-4 जगह टाइम में बताया है तो पता पड़ गया होगा सबको, मेरा नाम लक्ष्मी है। तीसरा नाम रमणीक मोहिनी है। रमणीकता में क्या आता है, रमणीकता में क्या आता है, एक तो जिसमें खुशी होती है, तो आप देखेंगे कि भाई गीत गाओ, तो गीत में खुशी होगी दुख होगा, खुशी होंगी ना। खुशी का बाबा का गीत गाएंगे, बाबा तुम मेरे हो मैं तेरी हूँ ये हूँ, जैसे आज के भी कैसे भरे हुए हैं, लेकिन वो भी अच्छे लगते हैं बहुत। लेकिन हम लोग के जो बाबा बना के दिया है, बाबा भी एक अभी समझते हैं कि बाबा इतना गीत कैसे बना के दिया है। तुमको गा के भी सुनाना लास्ट हाँ में? लास्ट में सुनाएंगे। अच्छा। तो खुशी होती है, तो गीत में भी हम आगे रहती थी, तो हमेशा खुशी रहती थी। दूसरा खुशी होती है खेल कूद में, होती है कि नहीं है, तो खेल कूद भी बाबा के साथ, बाबा टेनिस खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, फुटबॉल खेलता था, सब कुछ खेलते थे। और स्पेशल बाबा का जो खेल हम लोग बाबा और मैं खेल खेलती थी वो थी चौपड़ खेल। तो और तो इतना तो हम छोटे थे, पता नहीं है कि ये भी कोई गायन योग खेल है या क्या है। फिर जब सर्विस क्षेत्र में आए तो देखा, भाई चित्तौड़ में गए थे, मीरा के सामने एक चौपड़ का खेल रखा हुआ है, मीरा कृष्ण और मीरा खेल रहे हैं। बस नशा चढ़ गया, मैं ही मीरा हूँ और कोई मीरा नहीं है, कृष्ण के साथ खेल रही हूँ। और एक शंकर पार्वती का भी कैलेंडर हम देखा था, उसमें भी वो रखा हुआ था, उसी दिनों की बात बताते हैं। तो तभी भी हम समझते हम ही है और कोई है नहीं है। इसलिए नेचुरल हमारा पुरुषार्थ, नेचुरल हमारे को खुशी सदैव ऐसे रमणीक मोहिनी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि रमणीक रीति से बाबा भी जब ये आते थे दिल्ली से भाई बहन या इधर उधर से, बाबा कहेंगे जब देखो बाबा खाली है ना तो बच्चों को बुला देना, सबको बाबा के साथ, बाबा की ब्रह्मणी कहो जो भी कहो। 1958 तक हम 50 में आए हैं और 58 तक हम बाबा के साथ ही है। भी बड़ी बड़ी बहनें तो निकल गई हमारे से पहले सब, और नौ की भी हिस्ट्रियाँ बहुत बड़ी अच्छी है। तो हम बाबा के साथ रहती थी और बाबा के साथ खेलती थी, बाबा को भी संभालती थी। संभालना माना क्या, बाबा का कपड़ा निकाल के रखेंगे, बाबा को कंघी देंगे, वो करेंगे, ये सब करते थे। तो वो भी बड़ों की सेवा किया है। आज हम लोग बहुत बड़ी प्रालबद्ध में है, बाबा ने सब कुछ संगम में ही दे दिया है, तन भी दिया, मन तन में भले अभी थोड़ा होने, पहले हम लोग कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा, बाबा के ज़माने में हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा, क्योंकि हम लोग की दिनचर्या ही ऐसी थी। सुबह को उठो सीधा ड्रिल में, टेनिस कोर्ट में चले जाओ और वहाँ ड्रिल करो थोड़ा, फिर ड्रिल करके 1 घंटा फिर आओ, आ करके स्नान पानी करके 8 बजे हम लोग तैयार हो जाते थे, नाश्ता पानी करके। बाबा तो अकेला अलग रहता था हम लोग से और मम्मा रहती थी हम लोग के साथ।
8 बजे हम लोग सब क्लास में जाते थे और बाबा आते थे। और 8 मकान थे, 8 मकानों में कहाँ बस कहाँ कार, वो सब उसी जहाँ मम्मा रहती थी जिस मकान का नाम कुंज भवन था, तो वहाँ पर क्लास चलता था 8 से 10 तक बाबा क्लास कराता था। और बाबा की मुरली ऐसे चलती थी, मेरे को मुरली तो याद नहीं है, लेकिन ऐसी मुरली होती थी, हंसेंगे ज़रूर उसी मुरली में, हंसाएगा बाबा बच्चों को अच्छी तरह से। और 10 के बाद फिर हम लोग, बाबा कहते हैं ना आज 8 घंटा सेवा करनी है, तो करुणा सेवा का हम लोग को बहुत 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 शौक रहता था। चलो भाई वाणी नहीं, योग तो नेचुरल है, चलो वो मार्क्स तो भगवान के दरबार में जो भी मिलेंगी, लेकिन करुणा सेवा की 100 मार्क्स ज़रूर लेनी है। और शरीर भी अच्छा बाबा ने दे दिया था, तो इसलिए हम लोग 8 घंटा काम जरूर करते थे। तो सुबह को 10 से लेकर के दिन को 1:30 बजे तक करुणा सेवा, और फिर खाना पीना खा करके जैसे 4 बजे तक रहते, फिर 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक करुणा सेवा। जो भी ड्यूटी जिसको मिली हुई है, सिलाई का मिला हुआ है, खाना बनाने का बना हुआ है, टोली बनाने का मिला हुआ है, प्रेस करने का मिला हुआ है, धोबी घाट है, जिसको जो ड्यूटी मिली है वो 8 घंटा वो करेगा सर। और फिर रात्रि को मम्मा जैसे ये चैम्बर है ना, मम्मा बालकनी में जाके खड़ी हो जाती थी और हम लोग नीचे ही खड़े होकर के मम्मा से आधा पौना घंटा गुड नाइट करते थे। वो उसमें कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा, ऐसे करके मम्मा भी हंसा बल्ला करके रात को बाबा की याद दिला करके और हम लोग को सुला देते थे। फिर उनके बाद गए अपने बिस्तरे पर गए तो 3 मिनट सो जा राजकुमारी गीत सुनाऊंगा ना, वो बजता था। कभी बाबा चक्कर लगाते थे। हाँ, फिर आएंगे देखेंगे, कहेंगे अच्छा बच्चे पाँव ऐसा करो, तो किसका मेला होगा, किसका क्या होगा, तो बाबा कहेंगे बच्चे मुँह पाँव धुलाई नहीं किया है, मेला क्यों दिखता है। तो हम लोग सब जिसका जो मेला होगा तो वो फिर जाएगा, उठेगा, साफ करेगा, तो आगे के लिए हमेशा के लिए फिर मेला नहीं रखना है। एक बार बाबा बोला माना आगे के भूल नहीं होगी। इसी तरह से हम लोग डॉक्टर का मुँह, करुणा सेवा हुई ना शरीर से, और ड्रिल वगैरह किया तो कभी पीछे जब सर्विस क्षेत्र में आए तो क्या हुआ, बैठे बैठे बात करो, सिर्फ बैठे बैठे मोटे हो गए। नहीं तो अभी जो पतले थे, पतली कोई कौन कन्या है ये लगती है ये गीता, तो ऐसे ही पतले थे हम लोग। आए हैं ना यहाँ पर जब भी आबू में, तो ऐसे पतले पतले आए हैं, और पीछे बैठे 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 सब मोटे ताजे हो गए। तबियत सुनाते हैं वो कहानी वंडरफुल। हाँ अच्छा, एक और कहानी दिव्य दृष्टि में है। तो हम जब ध्यान में जाते थे तो हमको बाबा फोटो जरूर दिखाते थे, भाई ऐसे फोटो वाले ड्रेस पहन करके बैठो। मान लीजिए परस्तान का होगा तो भी परियों की ड्रेस, छोटे तो थे हम लोग, तो परियों की ड्रेस यहाँ से वो, और अप्सरा की भी ड्रेस, एक अप्सरा और 4, 6, 8 जो होंगी हम परियां, तो उसमें हम लोग रास करते थे। तो बाबा जो बताता है ना, दिल लगी गद्दी से, तो परी क्या चीज़ है, सुना है बाबा के मुरली में कभी? नहीं सुना है? नहीं। गद्दी माना मतलब काली क्वालिटी जो है उनसे भी दिल लग जाती है, लगाव हो जाता है। और पड़ी फिर उनके आगे कुछ भी नहीं है। बड़ी बहन उसको कहेंगे तुम क्यों बात करती हो, उससे फलान करेंगे, अरे उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो सुनेंगे नहीं। तो वो भी दृश्य इतना साल पहले पाकिस्तान में थे हम लोग, उनसे पहले बाबा ने दिखा दिया कि देखो कैसे देवलोक में सब परियां रास कर रही है और फिर जाके मृत्यु लोक में रास करती जाती है, लेकिन उसकी आंख उसमें, तो वो भी बनाते हैं, समझा, एक्टर को बनाते हैं। जितने भी एक्टर होंगे, परियां हम लोग थोड़ी, हम लोग तो देहधारी बहुत थी, लेकिन वो हल्के हल्के परियां, तो लेकिन उस टाइम वो हल्काई भी आ जाती थी और वो करते थे। तो वो जो ऊपर से गिरी, पहाड़ ऊपर में बनाया, वो सीधा जाके उसके गोदी में पड़ी, तो ऊपर से गिरेंगे वो करें, लेकिन उसको दर्द नहीं हुआ कुछ भी, गिर गई, मृत्यु लोक में चली गई देवलोक से।
इसी तरह से और बाबा एक बार बोला कि तुम ये आज ये ड्रेस पहन के बैठो, जैसे कृष्ण की राधे की सत्य की ड्रेस होती है उसी तरह से ड्रेस दिखाया। तो वल्लभाचारी कुल में करीब करीब वो कृष्ण के पुजारी होते हैं। तो उसमें एक नई बात सुना रही है, ध्यान से सुनना। उसमें एक बच्ची थी जिसकी माँ मर गई थी, 5-6 साल की होंगी और थोड़ी बड़ी 12 बरस की वो भी हो गई। तो माँ मर गई तो जब भी मंदिर, घर में सबके मंदिर होते हैं कृष्ण के, जब भी पूजा करने लगी तो रोती थी, मेरे को भगवान, हमको, वो भी कृष्ण को भगवान मानती थी, भगवान मेरे को मेरी माँ मिला दो, मेरी माँ मिला दो। तो एक दिन जब उसका टाइम आया तो बोला अच्छा तेरे को तेरी माँ मिला देंगे। तो बाबा ने मेरे को दिखाया कि तुम ऐसी ड्रेस पहनना, और ब्रजेंद्रा दादी जो थी उसको भी माँ की, उसकी माँ की, तो वो लड़की की माँ और ब्रजेंद्रा दादी की दोनों की सूरत आपस में मिलती थी। तो ब्रजेंद्र दादी को बता दिया ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के बैठना है, और हमको भी बाबा हमेशा दिखाते थे तो हम भी वैसे ड्रेस पहन के बैठी, और बोला ऐसे टाइम में तुम ये बैठ के, तो टाइम भी बाबा देते थे किस टाइम में बैठना है, क्या करना है। फिर बैठे ब्रजेंद्र दादी, हम लोग ध्यान में जाते थे ना तो मम्मा भी कभी ऐसे गोदी में ले लेती थी, कभी ब्रजेंद्र दादी भी ले लेती थी, ऐसे करके, या बाबा होगा ऐसा हाथ, बच्ची जाओ बाबा से पूछ के आओ, ऐसा ऐसा करके फिर हम लोग चले जाते थे। तो जब भी टाइम आया लड़की को माँ को देखने के लिए, तो उस सेकंड में तो अशरीरी जैसे हो गई थी, ध्यान में चले गई, अशरीरी हो गई, जैसे हमेशा जाती है। कभी हम लोग शहजादी बन के आते थे, कभी शहजादा बन के आते थे, तो हम समझा ड्रेस बाबा ने तो वही दिखाई थी। अगर हमको पता होता कि वो अज्ञानी आत्मा मेरे में आएगी तो हम कभी नहीं जाते, लेकिन उसी टाइम में बाबा ने यही ड्रेस दिखा दिया तो हम पहन दिया। तो वो एक सेकंड की महसूसता अनुभव कैसे बताए, तो वो हम भी वहाँ ऐसे इधर ऐसे हो गई है, वो आ रही है हमारे में, आ गई और हम फिर उधर उड़ गई उसके तन में। वो बड़ौदा था, बम्बई नहीं, बम्बई में वल्लभाचारी कुल में। तो वो वहाँ हो गई, आवाज हो गया। हमारे तो सब जानते थे, ब्रजेंद्रा और मनमणि दीदी वगैरह सब जानते थे, तो ये क्या होता है, तो वो तो घबराए नहीं, लेकिन वो वहाँ घबरा गए कि बच्ची आ जा, धक्का जैसे आ गया, गिर गई, क्या हो गया। तो उसको बोलने लगे, नाम तो मेरे को नहीं याद है अभी क्या था उसके लड़की का, उसको बोलने लगे उठो क्या हो गया। तो बोले मैं तो ठीक हूँ। वो घड़ी अपनी ड्रेस को देखे, मैं उसे ड्रेस को देखो। सोल बदली होकर के वहाँ पहुँचा, और उनका सोल कराची में पहुँचा, बाबा के घर में यज्ञ में सोल बदली हो गया। आई बात समझ में? हाँ, समझ रहे हैं। तो मैं देखो, मेरे को रंगीन कपड़ा कहाँ से आया, मेरे को ये क्यों पहनाया है, ये क्यों कर, और वो क्या मेरे को ये सफेद ड्रेस कहाँ से पहनाई है। पर तो आते ही वो माँ समझ लेने लगी ब्रज दादी को। अब माँ समझ करके माँ करके जो रोने लगी, ब्रजेंद्र दादी भी उसको बहुत प्यार से ऐसे करने लगी। हम लोग तो शहजादी बन के आती थी, यही लोग माँ बाप भी बनते थे हम लोग के, तो उसी तरह से प्यार मिला। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि हमारे से सारा भेद लिया, तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, क्या हो, हम सब बताया। हम लक्ष्मी नाम होगा तब शायद, वो हूँ, और हम कराची से आई है, हमारा एड्रेस ये है, वो है, सब वो लड़की के मुंह से समझो सुन रहे हैं। और लड़की से पूछा गया, यहाँ ब्रजेंद्र दादी ने पूछा, तुमको कहाँ क्या करती थी, तुम्हारी माँ कैसे मर गई, क्या हुआ। तो उसने अपना सारा हाल चाल सुना लिया, जो जिस तरह भी मरी होंगी वो इसकी माँ। फिर चिट्ठी आई
मुंबई से चिट्ठी आई, ऐसे ऐसे हमारे घर में ऐसे ऐसे लक्ष्मी नाम किए गया है, ये एड्रेस बताती है, वो है, हमारी लड़की को क्या हो गया, पागल हो गई, क्या हो गया। और तो फिर वहाँ से जवाब गया या नहीं ये मेरे को याद नहीं है, लेकिन चिट्ठी आई और उसी चिट्ठी इसको पढ़ करके फिर उसको शायद जवाब दिया है। और 2-1.5 दिन हम रही थी यहाँ, और वो वहाँ रही, वो वहाँ यहाँ रही और मैं वहाँ रही बॉम्बे में। 1.5 दिन के बाद जब जावे ही नहीं लड़की, बोले हम नहीं जाएंगे माँ को छोड़ करके। अब मैं उधर तरफ रही हूँ, मैं जाऊँ। फिर वो लड़की को कैसे करके बेजदरा उनका, अच्छा चलो चलो सोते हैं, नींद करते हैं, तो नींद ऐसे कर करके और हमको सुलाया ज़बरदस्ती, उस लड़की को सुला करके उसको ऐसे करके। बाबा ने टाइम भी बता दिया था, इतने टाइम तक उस लड़की को रखना है, फिर वापस करना, वो सब बाबा संदेश भेज देता था पहले ही। फिर उसी तरह से जो भी है वो सब कुछ अटेंशन ध्यान से, बाबा प्रेमा का कहना था दादियों को, मामा को, तो जो भी संदेश पुत्रियाँ पाठ ले आती है वो ध्यान से सुनो और वो प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। और हम लोग को भी डर देते थे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखो तुमको भी दंड मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग भी उसी ध्यान में, ध्यान से वो पाठ सब करके और दिखलाते थे। तो शार्ट में सुनाया उस लड़की की भी कहानी कि कैसे कैसे बाबा ने सोल ट्रांसफ़र क्या होता है वो करके दिखाया था। और आपको संदेशी ने तो अपनी सारी बात बता दी, परंतु बहुत बारी हम लोगों ने अनुभव किया कि हमारी कमर सिद्धि देवता जो मेरठ में रहती हैं, वो तो एकदम 7 दिन के लिए ट्रांसफ़र हो गई, एकदम छोटी बच्ची होके आई, चलना भी नहीं जानती थी, ऐसे इतना बड़ा शरीर माता का, वो रेडी पन करके चलती थी। मम्मा के गोदी में, बाबा के गोदी में, ऐसे खाना नहीं खा सकती थी, मक्खन ज़रा ज़रा चखाते थे, दूध थोड़ा थोड़ा पिलाते थे, खाना नहीं खाया 7 दिन। और वो भी फिर शहजादी बन कर के आती है, कभी सूखे वतन वाली शहजादी बन कर के आती हैं। मानो भिन्न भिन्न रूप से उसने भी दिव्य दृष्टि के द्वारा पार्ट प्ले किया और हम सब ने प्रैक्टिकल वहाँ का नज़ारा यहाँ देखा। बाबा कहते हैं करके दिखा, जो तुमने देखा वो करके दिखा, तुमको जो ड्रेस चाहिए, जो तुमको चीज़ें चाहिए, सब बाबा तुमको दिलाएंगा, तुम मतलब वो सीन करके दिखलाओ। तो हम लोग वहाँ इन्हीं बातों में बहुत बहलते रहते थे, प्रैक्टिकल में जैसे सारा दृश्य देखते थे। तो वो जब बाबा ने इनको कहा कि तुम इन महारथी बच्चों को योग के अंदर बिठाओ और 7 दिन इनको पकाओ, तो उसने लगातार, मैं समझती हूँ 2 मास 3 मास वो प्रोग्राम चालू किया। तो एक हाल कमरे में सफ़ेद चादरें, सफ़ेद गदियाँ लगा करके न 8 को बहुत करके स्नान पानी करके समझो उसी कमरे में गई। मम्मा बाबा ने हमारा उद्घाटन किया, मम्मा भी बैठती थी, बाबा भी बैठता था, हम 4 इस तरफ गद्दी बिछा करके हम बैठ जाते थे। फिर वो संदेश पुत्री वो योग में हमको बिठा देती थी और दृष्टि खुली रखती थी। तो दृष्टि खुली से उनकी दृष्टि लेते 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 हम लोगों को दृष्टि लेने का अभ्यास हुआ और रूहानी लेसन पक्का हो गया, मैं आत्मा हूँ करके आत्मा की दृष्टि लेते थे। सारा दिन उसमें रहे, खाना भी हमको अंदर ही मिलता था, अंदर से अंदर ही, बाथरूम वगैरह का सब प्रबंध अंदर था। हम 7 दिन समझो बाहर नहीं निकले। फिर वो भट्ठी से नीचे जब 7वें दिन नीचे उतरते ना, तब ऐसा लगता था मधुबन वासियों को सबको जैसे कि एकदम सूखे वतनवासी फिरिश्ते उतर रहे हैं। खाना पीना भी सफ़ेद, आलू सफ़ेद, जीरे वाल खिचड़ी सफ़ेद, दही सफ़ेद, बस सूखे वतन का भोजन। वो जैसे दाल होती है, मिर्च मसाला होता है, पकौड़े तले होते हैं, वो कुछ भी नहीं, ऐसा सूक्ष्म भोजन वो खाओ और योग में बैठो, अंदर ही चक्कर लगा करके अंदर ही योग में बैठो। तो 7 दिन के बाद वो ग्रुप जब नीचे उतरता था तो सबको ऐसा लगता था जैसे फरिश्ते उतर रहे हैं। उनकी चाल ढाल बोल चाल जैसे सचमुच फिर हम लोगों को भी पक्का भान हो गया। सोते थे जागते कई दिनों तक वो नशा रहा। फिर उसके बाद फिर दूसरा ग्रुप बैठा, फिर उसके बाद तीसरा ग्रुप बैठा, फिर ये सब नाम हमारे बाकायदे ऊपर से आते थे। तो उसमें भट्ठी में बाबा ने बहुत अच्छी तरह से पकाया। 15 दिन में पक्का। हम लोग छाछ होती है ना दही की, हाँ। और रोटी मक्की की और वो खाए न ज्वार बाजरे का ढोडा। हाँ,
चाहे बाजरे का बीमार होगा चाहे वो होगा, प्रोग्राम आया सबको खाना है तो जरूर खाना चाहे है। बुखार हो उसको, हाँ, डोडा और चाहे झसे दमा हो, बुखार हो या दमा हो, जो भी है। और सच बाबा ने ऐसा प्रोग्राम, सभी ने कहा हम लोग खाएंगे, बीमारों ने भी कहा हम खाएंगे, खाए पर सब ठीक रहे, सब कोई ठीक। भी बीमार नहीं पड़ा। उसके बाद खिलाएंगे, टाइम आएगा ना तभी, अभी तो शौक से खा लेंगे। अच्छा, मतलब इस तरह से बाबा ने भट्ठी में पकाया, दिव्य दृष्टि के राज बताए। जिन्होंने देखा तो उनको भी थोड़ा विश्वास रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये दर्श करके दिखाते थे। इस तरह से दिव्य दृष्टि के द्वारा भी बाबा ने बहुत बहलाया। हमें ऐसा नहीं लगा कि हम बोर हो रहे हैं, हम तो एक भट्ठी में पक रहे हैं और हमने दुनिया को देखा नहीं, बाबा हमको बाहर भेजता नहीं, सिवाय समुद्र के किनारे, बाकी शहर में गए नहीं। कराची में क्या क्या अच्छी चीज़ें बनी हुई है, कभी ना हमको संकल्प है ना हम कभी बाहर गए तो समुद्र के किनारे पर गए। और सब भी बाबा मम्मा, हमारी अपनी बसें होती थी, उसमें बाबा घुमाने के लिए ले जाते थे। चांदनी लाइट में हम योग करके, सैर करके, सागर से रोजान करके हम आ जाते थे। इस प्रकार से लाइफ ऐसी रही। 14 साल हमारा 14 दिन के बराबर बीता, खुशी में, हल्कापन। मम्मा पापा का इतना प्यार मिलता था जैसे छोटे छोटे बच्चों को प्यार मिले, जिसके कारण हमको सारी दुनिया ही भूल गई। समझा? चलो अभी फिर आगे चल करके पढ़ाई पढ़नी है तो दिव्य दृष्टि का पाठ सर्विस क्षेत्र में जब भी चला तो मुरली में सुना होगा कैसे, नहीं ये संदेश क्या है, नहीं अपना सुनाती है ऐसे ऐसे। पर बाबा जब हम लोग जाते थे तो हम लोग को तो कुछ, हम न शास्त्र का कवर पढ़ा है न वो कुछ पढ़ा, आप कह रहे हैं, तोते के माफिक देख के आते थे और रटते आके, बाबा ये देखा है और ये करना है। उसका राज भी बाबा क्लास में बैठ करके सुनाते थे कि बच्चियाँ क्या क्या देख के आई है, क्या क्या रहस्य है। और फिर तो माया प्रवेश होने लगी सभी में, मेरे में शिव आता है, मेरे में फलाना आता है, वो है, तो टोटली फिर ऊपर से ही प्रोग्राम आया कि एक पंथ एक में ही आएगा, जो अभी दादी कुलदार में बाबा आता। चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गीत हाँ हाँ, मैं कही क्या बोल रहे सारे गीत जो तुमको याद हो। दादी वाला तो गीत सुना ना उसका, हंस हंस के, नहीं हंस हंस कर दादी वाला तो सुना तुम्हारा, सुना है, नहीं दूसरा, हाँ बाबा का तुम मेरी दादी ने भी उस दिन याद किया था क्लास में, तो कहाँ तो थोड़ा गाया था। अच्छा, बाबा के यहाँ अभी है ना, कल गीत बजता था, तुम मेरे हो बाबा, ये हो वगैरह, लेकिन उसी टाइम बाबा हर प्रकार का, ज्ञान का, योग का, धारणा का, सर्विस का, पिकनिक का, सब तरह के गीत बाबा बनाते थे। तो उसमें अभी निश्चय का गीत, बाबा आप हमारे हो हम आपके हैं, वो सुनाते हैं।